और अब बात करते हैं पाकिस्तानी सिंगर तलहा आज़म की, जिसने तिरंगा लहराया। नेपाल कॉन्सर्ट में मंच पर तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराने पर तलहा के फैंस भड़क गए। फैंस को तलहा आज़म ने चेतावनी दी कि झंडा उठाने से विवाद होता है तो मैं ऐसा ही करूंगा। पाकिस्तान के सिंगर हैं तलहा अंजुम, जिन्होंने नेपाल में एक कॉन्सर्ट में तिरंगा उठा दिया और तिरंगा उठाने के बाद ये स्थिति हो गई। दरअसल ऐसा हर तरफ होता रहता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। नेपाल का कॉन्सर्ट था, नेपाल में क्या पता तलहा के जानने वाले, तलहा को पसंद करने वाले ज़्यादातर लोग वहाँ पर भारतीय हों जो वहाँ सुन रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के कई सिंगर, नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान हो, इनको सुनने वाले तमाम भारतीय हैं, ऐसे इनको भी सुनने वाले हों। तो शायद अपने फैंस को देखते हुए तलहा ने ये तिरंगा उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। लेकिन हाँ, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि तिरंगे को इस रखने का तरीका उनका कैसा था। वो तिरंगे के सम्मान की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन फिर भी तलहा को धमकियां मिली हैं इस तिरंगे को उठाने को लेकर। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और तलहा ने कह दिया कि अगर झंडा उठाने से विवाद होता है तो मैं हर बार करूंगा और ऐसा ही करूंगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की नफ़रत पर बना है और पाकिस्तान भारत की नफ़रत पर जिंदा भी है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश पाकिस्तान में ही मौजूद बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्हीं चीज़ों को हवा दी जाती है जो हर मुद्दे पर भारत की नफ़रत को सबसे आगे रखे, जिससे वहाँ पर लोग अपने मुद्दों को भूल जाएं। भाई रिलेशन तुम्हारे बनने हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मेरे किसी सवाल पर कभी आरज़ू नाराज़ हो जाए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मैटर्स पर नज़र रखते हैं और ख़ासतौर पर वो मैटर्स जिनका पाकिस्तान से कहीं से जुड़ाव होता है। मैं इस बात की तारीफ़ तो नहीं करूंगा अजय कि तलहा ने जिस तरीके से झंडा उठाया वो तिरंगे का सम्मान है, लेकिन पाकिस्तान के किसी सिंगर ने ये झंडा अपने कंधे पर रखने की हिम्मत की, ये भी एक बड़ी बात है। और जब उन्हें धमकी दी गई तो उन्होंने कहा कि अगर ये विवाद की वजह है तो मैं हमेशा ऐसा करूंगा। क्या तलहा के पाकिस्तान में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? राजीव, देखिए, भारत की अगर आप देखें तो जब भी पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा सिंगर बना है तो उसकी शुरुआत भारत से हुई है। शुरुआत इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर प्यार पाकिस्तानी सिंगर्स को मिला, पैसा, शोहरत जो मिली है, वो शायद पाकिस्तान में रहकर या दुनिया के किसी हिस्से में जाकर नहीं मिलती होगी। क्योंकि अगर आप सोचिए, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो दरअसल हिंदी और उर्दू है, और ऐसे में उसको सबसे ज्यादा सुना, पढ़ा, देखा जाता है तो यहाँ पाकिस्तान में या भारत में, तो भारत की जनसंख्या ज्यादा है और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत में ही इनकी पॉपुलैरिटी होगी तो दुनिया में इनको पॉपुलैरिटी मिलती है। तो इसकी वजह तलहा सईद की सबसे बड़ी बात यह है कि उनको भी समझ आ गया है कि आखिरकार जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिश्ते थे ये खराब हुए, जब पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकी हमले कराए, उसके बाद से पाकिस्तानी सिंगर आर्टिस्ट की हालत भी बुरी ही चल रही है। दूसरी एक अहम चीज कि ऐसी चीजों पर भारत बड़ी आसानी से भारतीय लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको इसमें कोई शक नहीं कि जो तलहा ने वहां पर स्टेज पर तिरंगे को उठाया है उसके बाद उनको पाकिस्तान में क्या झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। मगर भारत के लोग और भारत की सरकार ऐसे लोगों पर बिना किसी वजह के एतबार कर ले, क्योंकि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है।
और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ उसे कैसे देखा जाता है ये देखना होगा। मगर स्टेज पर तिरंगा उठाकर जो उन्होंने किया है उसके बाद कम से कम भारत में पॉपुलैरिटी जरूर वो गेन करेंगे, इसका फायदा ही उठाएंगे, इसका नुकसान नहीं उन्हें होगा। वाकई वाकई, क्योंकि आजकल टीवी उतना ज्यादा सरहदों को पार करके नहीं जा पाता, क्योंकि भारत के टीवी चैनल वहां बैन कर दिए जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया सरहदों की कोई लिमिट नहीं रखता, और सोशल मीडिया लाइक, व्यूज और शेयर का खेल होता है। इसमें आपके व्यूज कितने होते हैं ये काउंट करता है कि आप मॉनिटरी गेन कितना कर रहे हैं। यानी तलहा ने जो कुछ किया उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि ये वीडियो बिकेगा, तलहा का नाम फैलेगा और फिर तलहा के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर वो कन्वर्ट होंगे पैसे में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो लाइव परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, उन्हें पता है उसका जो फायदा उन्हें मिलना है वो मिल जाएगा। मगर जहां तक उनके वीडियोस की चलने की बात है, इस कंट्रोवर्सी में आने के बाद उनकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ेगी। चाहे वो उसको पसंद करने वाले हैं या ना करने वाले, चर्चा में आएंगे। ऐसे अगर आपसे भी सवाल पूछूं राजीव, तो तलहा का कितना ही नाम आप जानते होंगे या आपने कितनी ही बार इन्हें सुना होगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुर्खियों में रहकर अपना जगह बनाने की कोशिश जरूर, प्रयास जो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उम्मीद ये भी करते हैं कि इनके दिल में जो ये तिरंगा उठाकर करने की कोशिश कर रहे हैं ये दिल में भी हो। मगर जो इन्होंने किया है उसके बाद कम से कम ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उनको जरूर इसका मिलेगा। को अब तक नहीं सुना है आप इस बारे में निश्चिंत रहे। हाँ, राहत फतेह अली खान और नुसरत फतेह अली खान को हम सबने सुना है, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान में बड़े ही अलग तरीके से देखी जा सकती है। नेपाल में जाकर झंडा उठाना, क्या इसका इशारा है? नेपाल को ही क्यों चुना गया है? देखिए, बिल्कुल नेपाल इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि नेपाल में ये करेंगे तो रोकेगा कोई नहीं। वहां पर सुरक्षा बल या बाकी जो लोग हैं वो कम से कम भारत विरोधी नहीं है। तो ऐसे में तिरंगा उठाकर वो एक अलग सा वहां पे फैन फॉलोइंग अपनी खड़ी कर सकते हैं। अगर वहां पे पाकिस्तान का झंडा उठाया होता तो शायद जो लोग खड़े थे वो भी वापस चले जाते, वो जानते हैं। तो इसलिए नेपाल को इसलिए चुना होगा। दूसरी चीज ये कि नेपाल में जेनजी प्रदर्शन के बाद सुर्खियां काफी सुर्खियों में नेपाल रहा है। तो ऐसे में वहां पर जाकर परफॉर्म करना और उसके बाद इस तरह की कोशिश को करना, ये दो धारी तलवार चलाने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो नेपाल में अपनी फॉलोइंग बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ भारत में भी जो लोग देखते हैं तो लोग उसे देखेंगे, और कंट्रोवर्सी में आने के बाद पाकिस्तान में भी जरूर चर्चा का विषय जो है वो बनने वाले हैं। वाकई पाकिस्तान में भी डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। और इंडियन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जिसमें इंडियन कम्युनिटी जो कि वेस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट के पूरे सारे देशों में, और यूएस की बात हो, यूके की बात हो, वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ हर कहीं अगर तलहा सर्च किए जाएंगे तो तलहा वो हासिल कर लेंगे जो शायद वो पाकिस्तान का झंडा उठाकर अब तक हासिल नहीं कर पाया जाए। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो हालत इस वक्त पाकिस्तान की बनी हुई है, वो ये जानते हैं कि ज्यादा बेहतर समय नहीं रहने वाला है पाकिस्तान का आने वाले समय में। तो इसलिए उन्हें लगता है कि अपना कहीं और बेस तलाश लिया जाए। और आप देखें तो टीवी चैनल्स, अगर आप देखेंगे भारतीय टीवी चैनल्स की बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर तो ऐसा उनको होता नहीं, मगर भारतीय टीवी चैनल्स पर दुनिया भर के लोग जो पाकिस्तान से सताए हुए जो विदेशों में रहते हैं, वो अपनी जो दिली हालत है उनकी जो बताना चाहते हैं वो बताते हैं। और उनमें तलहा का भी नाम एक शामिल जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सोचिए यही कोशिश इन्होंने पाकिस्तान में की होती तो शायद वो नहीं कर पाते, मगर नेपाल में जाकर उन्होंने की। और नेपाल में जाकर इस तरह की कोशिश करने के बाद उन्हें पता है उन्हें सुर्खियां जरूर मिलेंगी। और अगर आप देखें तो भारत के नाम पर सुर्खियां बटोरने का मकसद बड़ा साफ हो सकता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन जब किसी को पसंद करती है तो वो अलग ही मायने होते हैं। 1 करोड़ व्यूज भी मिल जाए एक दिन के अंदर तो तलहा ने सब अचीव कर लिया। खैर, भारत के झंडे का सम्मान जो भी करेगा उसके लिए मैं दिल में सम्मान रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो इंडिविजुअल मायने नहीं रखता, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से भारत का ध्वज, भारत का झंडा मायने रखता है। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में हुई। इस बैठक